रोहिंग्या का मुद्दा जो है वो एक बार फिर जो है वो उठ चुका है और वही अभी बातचीत करने के लिए सर शर्मा जी हमारे साथ है। सर शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर शर्मा जी, अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो नई सरकार बनी है उनका ये कहना है कि रोहिंग्या का पानी और जो बिजली का जो मुद्दा आया था उसे नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है वो रखना चाहिए। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि सबसे पहले जांच का विषय है कि 4,000 से ऊपर का किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि रोहिंग्यास जो है वो भारतवर्ष के सुदूर सबसे ऊपर वाले कोने में आकर बसे। ये एक चिंता का विषय है। बॉर्डर क्षेत्र है और बॉर्डर क्षेत्र में ऐसे समय में जब प्रदेश की टोपोग्राफी को भी बदलने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा अपने समय में किया गया, अपनी सरकारों के समय में किया गया, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया। लेकिन आप सोचिए कि 8 प्रदेशों को लांग कर आना, 4,000 किलोमीटर का सफर तय करना, जांच इस विषय की होनी चाहिए। और यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से लेकर एक ही स्टैंड है कि दीज रोहिंग्यास आर टू बी डिपोर्टेड बैक टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अपने देश में जाएं, अपने देश में रहें, वहां पर और यहाँ पर आकर। और चिंता का विषय ये है कि वैसे क्षेत्र में उनको आगे सेटल होना, यहाँ पर खतरा रहता है। बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तान भी लगातार से कोशिश करता है और आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से यहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में इन लोगों का भी यहाँ पर सेटल होना जो है वो ठीक नहीं। सर, जिस तरह से अगर कुछ नेता है जो कहते हैं कि भाजपा जो है वो धर्म को इधर उधर करती है, यानी धर्मों का जो है वो करती है, पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये नेता रोहिंग्या के लिए कह रहे हैं पर बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? यानी धर्म का जो है वो अलग अलग सम्मान तो ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके की त्रासदी आप लोगों ने बांग्लादेश में देखी, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और अगर आप लोगों को ध्यान में हो कि हिंदुओं की परसेंटेज जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, उस समय अगर आप लोग वहाँ हिंदुओं की परसेंटेज देखेंगे और आज परसेंटेज देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कितना फर्क है। यहाँ तो उन हिंदुओं को मार दिया गया, या उन हिंदुओं को बांग्लादेश से भगा दिया गया, और यहाँ उनको कन्वर्ट कर दिया गया। आप सोचिए, ऐसे समय में ना ह्यूमन राइट बोलता है, ऐसे समय में ना यूएनओ बोलता है, ना ऐसे समय में विश्व के बड़े देश जो अपने आप को विश्व का ठेकेदार कहते हैं, वो भी लोग जो है वो खुलकर नहीं आ रहे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए हम अपने धर्म के ऊपर अडिग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पार्टी में हमारे हर धर्म के कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने धर्म को मानते हैं। हमारे लिए देश का हित सबसे पहले है, उसके बाद मेरी पार्टी, और उसके बाद मैं स्वयं। मैं जिस भी जाति का हूँ, जिस धर्म का हूँ, मेरा हित सबसे बाद में है। जब हम लोग देश की बात सोचते हैं तो देश में सभी धर्म आ जाते हैं, और सभी धर्मों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारत सरकार भी लगातार से, देश के प्रधानमंत्री जी ने खरबों रुपयों की स्कीमें दी हैं, शायद खरबों से भी ज्यादा होंगी। अगर हम लोग ये पिछले 11 वर्ष में अंतराल में देखें, क्या किसी स्कीम में लिखा है दिस इज एप्लीकेबल टू हिंदूज? नो, इट इज नॉट बीइंग मेंशन। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये 4 मूल मंत्रों के ऊपर सरकार भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। कारण ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सबका साथ मिले, सबका विकास हो, सबको विश्वास में लेकर, और सबके प्रयासों से ही भारत जो है वो आगे बढ़ सकता है और वो आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। कुछ नेताओं का ये कहना है कि अगर रोहिंग्या के बारे में कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो रेफ्यूजीज आए हैं उनका भी पानी और बिजली जो है वो काट देनी चाहिए, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि इन लोगों ने, वो लोग, कभी आप लोगों के ध्यान में हो कि 370 जब यहाँ पर लगाया गया था, एक नासूर हमारे ऊपर थोपा गया था। आज तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वो उसको गाड़ दिया गया है। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को वोट डालने का हक नहीं था। वाल्मीकि समाज की बच्चियों को स्कूलों में जाने का हक नहीं था। गोरखा समाज के लोगों को वोट डालने का हक नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो तो चौकीदार बनते थे। वाल्मीकि समाज के बच्चे जो थे वो सफाई कर्मचारी बनते थे। वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी नौकरी नहीं कर सकते थे। इन लोगों ने हमेशा से यही किया। 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद
आज मातृशक्ति को भी हक मिला है, आज वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को हक मिला है, आज वाल्मीकि समाज को हक मिला है, आज गोरखा समाज को हक मिला है। तो वही बात जो है इनके ध्यान में बार बार आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो 370 जो जमीन के बीच में चला गया, इतिहास के पन्नों में गुम हो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक चलिए, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सच शर्मा जी से अभी हमने बातचीत की, उनका क्या कहना था वो आपने सुना, क्योंकि अगर हम रोहिंग्या के इशू की बात करें तो एकदम से वो वापस उठा। और अगर हम सरकार की बात करें, जो इस वक्त सरकार सत्ता में है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ ये करना एक बहुत बड़ा दर्द जो है वो उन्हें देना है। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।